Hello friends, this is Sachin Kapoor, CEO SCA, and I'm very happy to welcome you all on this course of Complete JavaScript Development. Friends, मैंने और मेरी टीम ने ये कोर्स मेनली आपके लिए बनाया है, यानी उन लोगों के लिए बनाया है जो वेब डेवलपमेंट की तरफ शिफ्ट होना चाहते हैं, जो वेब डेवलपमेंट में अपना करियर ढूंढ रहे हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, किसी भी वेबसाइट को बनाने में मेनली तीन टेक्नोलॉजीज का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर 1 इज HTML, जिससे आप साइट के कंटेंट डिसाइड करते हैं। साइट क्या दिखाएगी ये HTML तय करेगी। नंबर 2 CSS, जो ये तय करती है साइट दिखेगी कैसी, साइट की अपीयरेंस कैसी होगी, फॉन्ट, कलर, लुक एंड फील साइट का कैसा होगा। साइट को अट्रैक्टिव बनाने का काम CSS से करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक साइट के अंदर होता है वो साइट का बिहेवियर, साइट का यूजर से इंटरैक्ट करना। और ये इंटरैक्शन, ये बिहेवियर सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोलॉजी, एक लैंग्वेज से आप अचीव कर पाते हैं, एंड दैट इज द न्यूमरो उनो लैंग्वेज विच इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट। तो ये कोर्स मेनली मैंने और मेरी टीम ने इस एम से बनाया है कि अगर आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जानते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं, पर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ आना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स से शुरू कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट सीखने वाला पाथ। ऑल्दो इस कोर्स के लिए थोड़ी बहुत HTML, थोड़ी बहुत बेसिक HTML आनी चाहिए। उसके लिए लिंक्स नीचे दिए हुए हैं, जिसके लिए आप वो लिंक्स के थ्रू HTML CSS के ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं। तो ये लैंग्वेज, ये कोर्स मेनली जावास्क्रिप्ट पे फोकस्ड है, और हम जावास्क्रिप्ट के बेसिक पार्ट से लेकर जावास्क्रिप्ट के एडवांस पार्ट तक आपको लेकर जाएंगे, जिससे आप जावास्क्रिप्ट का कोर पार्ट भी सीख पाएं। और आज जो मार्केट में बज़वर्ड है, आज जो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स चल रहे हैं जावास्क्रिप्ट के, एंगुलर, रिएक्ट JS, नोड JS, उनके लिए भी एक सॉलिड फाउंडेशन ये कोर्स आपको देगा। फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूं कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे, क्या हमारा पाथवे होगा और क्या हमारा टारगेट होगा, क्या हम अचीव करेंगे। तो टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ दिस कोर्स, हम सबसे पहले शुरू करेंगे जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स से। आप जानते होंगे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे पहले होते हैं उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आप सीखें। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मतलब वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लैंग्वेज में कोड लिखने का स्ट्रक्चर, लैंग्वेज के कंट्रोल स्टेटमेंट्स जैसे कि इफ एल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले सिखाऊंगा। इसके बाद हम जावास्क्रिप्ट के थोड़े एडवांस पार्ट पे चलेंगे, जैसे कि फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, एरेज एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिस काम के लिए जावास्क्रिप्ट आज मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंटली यूज होती है, टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो इट्स कॉल्ड डॉम प्रोग्रामिंग। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊं तो जावास्क्रिप्ट कोड में बैठकर जावास्क्रिप्ट कोड के थ्रू अपने HTML पेज को कंट्रोल करना, उसके HTML एलिमेंट्स को मैनिपुलेट करना इज कॉल्ड डॉम प्रोग्रामिंग। यानी यूजर जब बटन क्लिक करता है तो बटन क्लिक करने के बाद अगला एक्शन क्या होगा, दिस इज डिसाइडेड यूजिंग डॉम। यूजर अगर कोई एक्शन लेता है पेज पे तो पेज उसका रिएक्शन क्या दिखाएगा, दैट इज डिसाइडेड यूजिंग डॉम। सो मेक श्योर ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जावास्क्रिप्ट का, और आप इसको बहुत बहुत अच्छे से सीखें। जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि डॉम के बाद ही या इन चीज़ों के बाद ही आप जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स को सीख पाएंगे। तो अगर फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ना आपका एम है तो डॉम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसको आपको सबसे ध्यान से सीखना और पढ़ना है। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी हम पढ़ेंगे, जिसकी टैगलाइन ही आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता देगी, जिसका नाम है jQuery। टैगलाइन है इसकी राइट लेस डू मोर, यानी ये वो लाइब्रेरी है जो उन कामों को बहुत सिंप्लीफाई कर देती है जिन कामों को करने के लिए अदरवाइज एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर को बहुत सारी लाइनें कोड की लिखनी पड़ती हैं। लेट्स से आपको अपने कोड के थ्रू अपने HTML एलिमेंट्स हाइड या शो करने हैं, तो जो काम आप मल्टीपल लाइंस लिखकर करेंगे या एक लेंदी स्टेटमेंट लिखकर करेंगे, वो काम बहुत ही छोटे और ईजी तरीके से आप कर लेंगे यूजिंग jQuery। तो जितने भी आपको एनिमेशंस आज एक वेबसाइट पे नजर आते हैं, वो आप प्योर जावास्क्रिप्ट से तो ला ही सकते हैं, बट उसे बहुत ईजी वे में आप ला सकते हैं विद द हेल्प ऑफ jQuery। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि jQuery भी हम इस कोर्स के अंदर कवर अप करने वाले हैं। एक बार आप ये सारी टेक्निकल चीज़ें सीख जाएंगे, फिर हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसको अप्लाई करेंगे एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको ये सिखाएगा कि जो जो आपने पढ़ा है वो रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स में कहाँ लगता है, रियल वेबसाइट डेवलपमेंट में वो चीज़ें कहाँ पर अप्लाई होती हैं। सो ये कोर्स हम फिनिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ प्रोजेक्ट जो आपकी सारी सीखी गई चीज़ों को प्रैक्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे, जैसे जैसे मेरे मॉड्यूल्स आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, मैं आपको कोडिंग चैलेंजेस देता जाऊंगा, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो एक्सरसाइजेस जो मैं आपको दूंगा, अगर आप उन्हें कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छे से जावास्क्रिप्ट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके अलावा एक क्विज भी होगी
जो हम इस कोर्स के एंड में कंडक्ट करेंगे, जो आपको ये पूरे कोर्स के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक बार फिर रिवाइज करवा देगी। सो आई होप ये कोर्स आपके इन जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा और इस कोर्स के बाद आप एक बेसिक जावास्क्रिप्ट डेवलपर से एक एडवांस जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं, राइट? उसके अलावा सबसे पहले मैं ये भी बता दूं क्या क्या प्री रिक्विजिट्स इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हैं। अगर आप इस कोर्स को फॉलो अलॉन्ग करते हैं तो मैं ये मान रहा हूं आपको HTML और CSS के बेसिक्स आते हैं। बेसिक्स मतलब आप जानते हैं पैराग्राफ क्या होता है, आप जानते हैं बटन्स कैसे बनाए जाते हैं, आप जानते हैं CSS के थ्रू फॉन्ट्स वगैरह कैसे मैनिपुलेट होते हैं। नहीं आते हैं तो कोई टेंशन, कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने इस कोर्स के रेफरेंसेस सेक्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप उन लिंक्स से हमारे HTML CSS के ट्यूटोरियल्स डाउनलोड कर सकते हैं, स्लाइड्स डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको उस बेसिक लेवल की HTML CSS आ जाएगी जो इस कोर्स को सीखने के लिए चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये भी मान रहा हूं आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक्स जानते हैं। कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, प्रेफर मैं करूंगा कि आपको C++ आती हो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जो मैक्सिमम सिंटेक्स है वो बोरो करा गया है, मैच करता है C लैंग्वेज के सिंटेक्स से। सो अगर आप C के बेसिक्स में फेमिलियर है, बेसिक्स से मेरा मतलब आप C में अपना नाम प्रिंट करा सकते हैं, आप C के थ्रू 2 नंबर ऐड कर सकते हैं, तो आप आराम से जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं। मुझे पॉइंटर, स्ट्रक्चर, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है जो एडवांस टॉपिक सीखे हैं, बस बेसिक टॉपिक सीख अगर आपको आता है तो आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यू विल गेट मच मोर आउट ऑफ इट आफ्टर यू लर्न द बेसिक्स ऑफ C लैंग्वेज। इसके बाद आप इस कोर्स को ज़्यादा बेटर फॉलो अलॉन्ग कर पाएंगे। देन इस कोर्स को पढ़ने के बाद मैं आपको बता दूं आपका अगला करियर पाथ क्या हो सकता है। ये कोर्स जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली कवर करेगा, बट जितनी जावास्क्रिप्ट हम इस कोर्स में सीखेंगे उससे आगे भी बहुत कुछ जावास्क्रिप्ट में सीखने को है, जिसे हम बोलते हैं फ्रेमवर्क्स। फ्रेमवर्क्स वो पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो डेवलपर के काम को और ईजी और सिंप्लीफाई कर देता है। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे कि एक फ्रेमवर्क का क्या बेनिफिट होता है। मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं कि एक फ्रेमवर्क का वही बेनिफिट होता है जो एक आईडी का होता है कंपेयर टू नोटपैड। आप प्रोग्रामिंग करते हैं, अगर नोटपैड यूज करते हैं तो बहुत सारी चीजें नोटपैड हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन एक आईडी आपके लिए वो चीजें ऑटोमेट कर देता है। कुछ ऐसा ही सपोर्ट हमें फ्रेमवर्क से मिलता है अगर हम किसी भी टेक्नोलॉजी के बाद उसके फ्रेमवर्क पे जाते हैं। और मार्केट में अगर आज कोई इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जिसके फ्रेमवर्क्स हर तरफ यूज हो रहे हैं तो वो जावास्क्रिप्ट है। इसके तीनों इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप सीख सकते हैं, Node.js, AngularJS एंड React.js। सो आई होप ये कोर्स आपकी फाउंडेशंस इतनी स्ट्रांग कर देगा कि आप इनमें से किसी भी फ्रेमवर्क को इजीली सीख सकते हैं। Hope to see you in the next video, which will be our first video of JavaScript programming. Thank you.